आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों को भी सही उपचार और देखभाल से बचाकर नया जीवन दिया जा रहा है। ऐसे गंभीर मरीज जो पहले से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी कि एक्मो के प्रयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। एक्मो का कोविड के टाइम पे बड़ा प्रचलन था। तो एक्मो इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये एक ऐसी तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि आज की तारीख में बहुत विकसित हो चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया मशीनें इसकी उपलब्ध हैं। और इस एक्मो टेक्नोलॉजी से हम हार्ट के ही नहीं, फेफड़े के क्रिटिकल आईसीयू पेशेंट्स, पॉइजनिंग के मरीजों को बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा ठीक करते हैं। मैं एक्चुअली पहले एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 28 दिसंबर। स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ था और मैंने एक्सरे कराया था तो पूरा वाइट आया था। इतना ज़्यादा कंजेशन था इनके लंग्स में कि क्लियर आउट नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर से बात चल रही थी, हमारे फैमिली डॉक्टर्स से, सबने हमें बोला कि एक्मो इज द मशीनरी जो इनको अभी इमीडिएटली चाहिए। 1971 की शुरुआत में दुनिया के सामने आई ये तकनीक आज पूरी दुनिया में स्थापित है और मेडिकल साइंस में पेशेंट्स की जान बचाने में अपनी उपयोगिता स्थापित कर चुकी है। पहले के समय इसका उपयोग करना काफी मुश्किल प्रक्रिया थी, लेकिन अब ये एक सरल मशीनरी के रूप में उपलब्ध है। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि इस कोविड महामारी के दौरान जब आईसीयूज के अंदर बेड्स कम पड़ गए, वेंटिलेटर की संख्या भी कम रही और इस विपदा के परिस्थितियों में जो हम लोगों ने पेशेंट बचाए उसमें एक्मो एक विशेष पद्धति रही, जिसकी वजह से एक जहां पर वेंटिलेटर की सेटिंग हमारे काम नहीं आई, वहां पर एक्मो पद्धति से बहुत सारे लोगों की जान बचाई। पहले इसका उपयोग सिर्फ कार्डियोथोरेसिक विभाग तक ही सीमित था, लेकिन अब ये कई प्रकार के आईसीयू का अहम हिस्सा है। अब हर जगह एक्मो एक आवश्यक तकनीक है। एक्मो पे जब लंबे समय तक मरीज रहता है तो कई बार हम देखते हैं मरीज के फेफड़ों के अंदर सिक्रीशंस या क्लॉट्स या थक्के इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे मरीजों के अंदर हम ब्रोंकोस्कोपी करके उसकी सफाई करते हैं, जिससे मरीज को एक्मो से निकलने में और जल्दी स्वस्थ होने में काफी सहायता मिलती है। जिस दिन हटाया था उस दिन मतलब वो बहुत दिन था, लेकिन उससे बहुत फर्क रहा एक्मो से कि भाई ये मैं जिस दिन हटाया उस दिन ऐसे बॉडी खुद से रिकवर करती है, खुद से 50% रिकवर हो गई थी उसी समय। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा क्या एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो क्या कह सकते हैं, हमारी फैमिली के लिए क्या अच्छा एक्सपीरियंस था। यही कहेंगे कि भाई बहुत टफ टाइम था। गंभीर मरीज जिनकी जान बचाना डॉक्टर्स के लिए एक समय तक काफी मुश्किल होता था, एक्मो तकनीक ने इस मुश्किलात को काफी आसान कर दिया है। मेरे लंग्स जो इफेक्ट हुए थे नहीं हुआ तब तक, तो उसको रेस्ट दे करके और एक्मो मशीन मेरे लंग्स का काम कर रही थी। तो एक पीरियड ऑफ टाइम अब उसको मेडिसिन से और से रिकवर करने का था कि भाई लंग्स तो रिकवर हो रहे हैं और उसका काम कर रही है एक्मो मशीन। पहला रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में कि किन मरीजों को एक्मो की जरूरत है और किन को फायदा हो सकता है। दूसरा रोल कि किस प्रकार का एक्मो है, उनको अगर सिर्फ कार्डियक और लंग सपोर्ट की जरूरत है दोनों, या फिर सिर्फ लंग सपोर्ट की जरूरत है। उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं हम कि वीनो आर्टेरियल एक्मो लगेगा उनको या फिर वीनो वीनस एक्मो की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा रोल रहता है कि जब पेशेंट को एक्मो से बाहर करना है, कितनी सफिशिएंट रिकवरी हो गई है और डीकैनुलेशन यानी उसकी जो ट्यूब बाहर निकालना। तो वीनो वीनस जो होता है कैनुलेशन वो फीमोरल वेन और जुगुलर वेन में किया जाता है, और जो वीनो आर्टेरियल वाला है वो फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरीज में किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्मो क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और ये किस तरह काम करता है। एक्मो शरीर के बाहर एक तरह से कृत्रिम फेफड़े और दिल की तरह काम करता है। ये दो तरह का होता है, वीवी एक्मो जो गैस एक्सचेंज में मदद करता है और वीए एक्मो जो गैस एक्सचेंज व हीमोडायनेमिक सपोर्ट का काम करता है। एक्मो की मशीन पहले बहुत ही जटिल थी, जिसकी मॉनिटरिंग, एफिकेसी और सेफ्टी प्रणाली भी बहुत जटिल थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे साइंस ने तरक्की की है, इसकी मशीन को भी हमने अभी बहुत कॉम्पैक्ट और छोटी मशीन के रूप में इसका स्वरूप आ गया है। इतनी छोटी मशीन है कि अब इस पे पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी हम एक्मो के साथ कर सकते हैं। एक्मो मशीन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास से निकाली गई तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें शरीर के बाहर गैस का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा शरीर में सर्कुलेटरी संबंधी सहायता भी इस मशीन से दी जा सकती है। ये हृदय व फेफड़े को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बाईपास करता है। जब किसी मरीज को एक्मो सपोर्ट लगाया जाता है तो उसके शरीर का अशुद्ध रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन युक्त कर वापस शरीर के तापमान में ही लौटा दिया जाता है।
एक्मो अलग अलग सर्किट में ये काम करता है और दिल व फेफड़ों पर बिना कार्यभार डाले उनके काम को बनाए रखता है, जिससे इन अंगों को आराम मिलता है और ठीक होने का समय मिलता है। एक्मो कई बीमारियों से पैदा हुई गंभीर स्थितियों पर काम करता है। इसका उपयोग कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, रेस्पिरेटरी यूनिट में जैसे H1N1, निमोनिया, गंभीर ARDS, मेडिसिन यूनिट जैसे सेल्फोस पॉइजनिंग, सेप्टिक शॉक, ट्रैकोब्रोंकियल सर्जरी, ट्रांसप्लांट मेडिसिन में किया जाता है। दो तरीके के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। एक, या तो किसी के फेफड़े पूरी तरह से खराब हो जाएं और वो वेंटिलेटर पे काम नहीं हो पा रहा है, या फिर पेशेंट का हार्ट खराब हो चुका है और वो दवाइयों से भी रिकवर नहीं हो पा रहा। तो इसका जो उपयोग है वो छोटे से बच्चों से लेकर के एल्डरली पेशेंट्स तक में हो सकता है। एक्मो की मदद से मरीज को बिना नुकसान पहुंचाए उसे जीवित रखना, उसके शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत पूरी रखना, फेफड़े और दिल या दोनों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आराम देना, मल्टी ऑर्गन फेलियर को रोकना, वेंटिलेटर से होने वाले नुकसान को रोकना और बीपी बढ़ाने की दवाई से होने वाले नुकसान से शरीर को बचाया जा सकता है। बट वो बहुत टफ टाइम था, बट डॉक्टर्स का और उनका सबका सपोर्ट था। इनफैक्ट आपके कई सारे वो थे MICU के वो अटेंडेंट स्टाफ, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था सर। मैं उस समय मेरा मुंह खुलता नहीं था। डॉक्टर्स टू दी MICU हेड्स टू दी एक नाश्ता कराने के लिए मुझे 1 घंटा बैठ के एक पपीते के भी 4 टुकड़े, मतलब एक पीस के भी 4 टुकड़े करके वो धीरे धीरे खिलाते थे। यह एक फाइनल थेरेपी नहीं है, यह एक डेस्टिनेशन थेरेपी है। लेकिन जो मरीज गंभीर रूप से बीमार होते हैं और आईसीयू में जो वेंटिलेटर से ठीक नहीं हो पाते हैं, जीवन रक्षक दवाओं से ठीक नहीं हो पाते हैं, उन मरीजों में इस थेरेपी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वरदान के रूप में है उन मरीजों के लिए। एक्मो टेक्नोलॉजी एटर्नल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सावधानी से और बहुत काबिल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारे मरीजों की जान बचा चुकी है। ये एक्मो टेक्नोलॉजी एक इंडिविजुअल, किसी डिपार्टमेंट या किसी डॉक्टर के बस का नहीं है। एक्मो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी टीमों की आवश्यकता होती है। उसमें कार्डियक सर्जरी, हार्ट सर्जरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, मेडिकल थेरेपी, परफ्यूजनिस्ट और एनेस्थेटिस्ट और ICU केयर, बहुत सारी टीमों की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे अस्पताल में, एटर्नल हॉस्पिटल में, ये सारी टीमें एकदम एक से एक हाथ मिलाकर काम करती हैं और मरीज को बचाने के लिए भरकस प्रयत्न करती हैं और इसके हमें बड़े सफलतम रिजल्ट भी मिलते हैं। उस समय कुछ समझ तो आता नहीं था कि क्या हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मैं 28 दिन बेहोश था, पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता। सेडेशन में था, क्या था पता नहीं। दूसरी जिंदगी मिली तो मेरा स्टेटस यार, खुद ही कहते मैंने हैं व्हाट्सएप का कि- स्टेटस भी सेकंड लाइफ लगा रखा है।